हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रूट्स ऑफ फिजिक्स। तो इससे पिछले वीडियो में हमने वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ का पढ़ा था, वेक्टर फॉर्म। आज हम देखेंगे सुपरपोजिशन ऑफ, मतलब कि सिस्टम ऑफ चार्ज के कारण सुपरपोजिशन हम देखेंगे। इसी को क्या बोलते हैं? सुपरपोजिशन भी बोलते हैं, या फिर इसी को हम बोलते हैं फोर्स ऑन ए पॉइंट चार्ज ड्यू टू मेनी पॉइंट ऑफ चार्जेस। यानी कि एक चार्ज पर हम फोर्स देखेंगे बहुत सारे चार्ज के कारण, इसी को हम सुपरपोजिशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमारा जो है ना यहाँ पे Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, Q3 चार्ज है, डॉट 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 Qn चार्ज है। ठीक है, n नंबर ऑफ चार्जेज है यहाँ पे। Q1 का पोजीशन वेक्टर R1 है, Q2 का R2, Q3 का R3, उसी तरह यहाँ पे Qn का डॉट 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 Rn है। ठीक है, तो हमने सारे का पोजीशन वेक्टर भी ले लिया है। यहाँ पे हमने लिख भी दिया कि Q1, Q2, Q3 डॉट 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 Qn आर द पॉइंट चार्जेज है। ये सारा कैसा है? पॉइंट चार्जेज है। और एंड R1, R2, R3 डॉट 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 Rn क्या है? पोजीशन वेक्टर है इसका, ये सारा पोजीशन वेक्टर है। अब देखिए, सो बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फोर्स ऑन Q1 पर ड्यू टू ऑल चार्जेज के कारण आर वेक्टर सम ऑफ द ऑल फोर्सेज एक्टिंग ऑन द Q1। यानी कि Q1 पर जितने यहाँ पे चार्जेज है सारे के कारण फोर्स लग रहा है। जैसे मान ली कि देखियो Q1 पर जो है ना n चार्ज के कारण इधर की डायरेक्शन में लग रहा है, 2 के कारण जो है इधर लग रहा है, 3 के कारण जो है ना इधर लग रहा है। यानी कि सारे का डायरेक्शन क्या है? अलग अलग है। इस पर अगर हम नेट फोर्स अगर Q1 पर देख रहे हैं तो ये सारे जो चार्जेज है सारे पॉइंट चार्जेज के कारण इस पर फोर्स लग रहा है। तो हम क्या करेंगे ना, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यही कह रहा है कि किसी भी चार्ज पर जो अगर नेट फोर्स अगर देखना है बाकी ऑल चार्जेज के कारण, तो हम क्या करेंगे, सारे का हम फोर्स निकाल कर उसका वेक्टर सम हम कर देंगे। तो देखिए हम नेट फोर्स किस पर देख रहे हैं? Q1 पर देख रहे हैं। किसके कारण? सबसे पहले हम 2 चार्ज के कारण देख रहे हैं। तो 2 चार्ज के कारण देख रहे हैं, तो फोर्स ऑन 1 पर ड्यू टू 2 के कारण वेक्टर फॉर्म, प्लस फोर्स ऑन 3 पर ड्यू टू 1 पर 3 के कारण, फोर्स ऑन 1 पर 4 के कारण, डॉट 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 फोर्स ऑन 1 पर n के कारण। यानी कि सारे को हम जोड़ दिए हम वेक्टर फॉर्म में, तो वो हमारा क्या हो गया? नेट फोर्स निकल गया किस पर? Q1 चार्ज पर। अब देखिए हमारा जो है ना वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, सब इसका तो एक मतलब अगर 2 चार्ज के कारण देखें 1 पर अगर फोर्स कितना है तो क्या होगा? इसका मैग्नीट्यूड और ये इसका डायरेक्शन। उसी तरह हम अगर Q3 चार्ज के कारण अगर देखें Q1 चार्ज पर, तो ये इसका क्या हो गया? मैग्नीट्यूड और ये इसका डायरेक्शन हो गया। उसी तरह अगर डॉट 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 यहाँ पे Qn चार्ज के कारण देखें तो ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया और ये इसका डायरेक्शन हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, सारे का जो है ना हमने R12 का मतलब क्या है? R1 माइनस R2, R13 का मतलब क्या है? R1 माइनस R3। उसी तरह R1n का मतलब क्या है? R1 माइनस Rn। तो हमने यहाँ पे सारे को रख दिया और यहाँ पे जो है ना क्या कर दिया, यानी कि ये तो यूनिट वेक्टर था, इसका हमने क्या कर दिया? वेक्टर और बट्टा में मैग्नीट्यूड रख दिया। यानी कि ये क्या है? ये जो है ना R12 वेक्टर बट्टा मैग्नीट्यूड ऑफ R12 वेक्टर का है, इस तरह से है। तो हमने यहाँ पे इसको रख दिया, तो ये क्या हो गया? Q बन गया। तो यही मेरा क्या है? यही मेरा सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेज है। ठीक है, तो ये मेरा सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेज हो गया। यानी कि सारे चार्ज के कारण जो है जितना फोर्स लगेगा किसी एक पार्टिकुलर चार्ज पर, वो हम इस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? द स्मॉलेस्ट चार्ज इज इक्वल टू द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का एंड प्रोटॉन का। ये जो होता है ना स्मॉलेस्ट चार्ज, अगर हम देखें ना तो जो एग्जिस्ट करता है, ये हम पहले भी बताए थे कि एग्जिस्ट जो चार्ज करता है ना वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का एंड प्रोटॉन का चार्ज ही होता है, सबसे छोटा चार्ज जो अकेला एग्जिस्ट करता है। चार्ज आर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअसली ओवर ए गिवन लाइन सरफेस एंड वॉल्यूम पर। यानी कि चार्ज जो होगा वो मेरा 3 तरह से डिस्ट्रीब्यूट है। एक तो या तो फिर लाइन पर डिस्ट्रीब्यूटेड है कंटिन्यूअसली, या फिर किसमें एक एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, और या फिर वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि इस वॉल्यूम में, इस तरह से। तो वो जो है ना 3 तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सबसे पहला होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होगा कि ये एक लाइन है, जैसे मान ले कि ये एक लाइन है, इस पर जो है ना ये चार्ज क्या है? देखिए प्लस 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 प्लस, ये सारे पर क्या है? ए से बी लाइन पर जो है ना पूरे पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर इस चार्ज के कारण हमको यहाँ पे फोर्स निकालना है, एक चार्ज मेरा क्या है? Q0 चार्ज है, तो सबसे पहले क्या करेंगे ना, इसका हम पोजीशन वेक्टर ले लेंगे यहाँ पे। ठीक है, और ये चार्ज पर छोटा सा लेंथ dl हमने मान लिया। तो ये जो हो गया ना मेरा लेमडा चार्ज, यानी कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या होता है ना कि चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है, यानी कि ये जो इस पर जितना चार्ज है टोटल चार्ज बट्टा इसका टोटल लेंथ, तो ये चार्ज पर यूनिट लेंथ हो गया। और इसका यूनिट क्या होता है? कूलम मीटर हो गया, क्योंकि ऊपर में क्या है? चार्ज है तो कूलम, और नीचे में लेंथ है तो मीटर हो गया। तो चार्ज ऑन लेंथ पर क्या हो जाएगा ना? dq बराबर, इसी को हम अगर हम ये देखें तो यहाँ पे छोटा सा अगर लेंथ लिए तो यहाँ पे क्या होगा? छोटा सा चार्ज होगा dq,
और छोटे हम ये जो हम फोर्स निकालते हैं वो स्मॉल चार्ज के कारण ही निकाल पाते हैं, क्योंकि हमारा जो पूरा चार्ज है उसके कारण तो हम निकाल नहीं पाते हैं, क्योंकि जो कूलम्ब्स लॉ बताया है वो स्मॉल पॉइंट चार्ज के लिए ही बताया है सिर्फ। तो पॉइंट चार्ज के लिए बताया है, तो अगर हम इसको बहुत ही छोटा ले ले, ये अगर डीएल लेंथ बहुत ही छोटा अगर हो जाए तो यहाँ पे डीक्यू चार्ज जो है वो भी बहुत ही छोटा हो जाएगा, यानी कि इसको एक पॉइंट चार्ज की तरह हम मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो यहाँ पे अगर डीक्यू चार्ज अगर हम रखते हैं तो उसका लेंथ कितना है, डीएल लेंथ है, मतलब डीक्यू चार्ज जो है वो डीएल लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर डीक्यू निकालेंगे तो डीएल को हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यही आ जाएगा क्या, मेरा लेमडा इंटू डीएल आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो हमको ये क्यू नॉट चार्ज था इस पर हमको फोर्स निकालना है, इस मतलब कि लाइन में जो डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है उसके कारण। तो सबसे पहले हमने क्या कहना है कि एक स्मॉल एलिमेंट मान लिया था डीएल का, उस पर कितना चार्ज था, डीक्यू चार्ज था, हमने डीक्यू का वैल्यू यहाँ पे हमने निकाल लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे ना, ये पूरे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उसके कारण हम नेट फोर्स निकालेंगे कि इस पे कितना है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे ना कि सबसे पहले हम छोटा सा स्मॉल चार्ज जो क्यू नॉट है उस पर हम देखेंगे डीक्यू चार्ज के द्वारा कितना फोर्स लग रहा है। तो डीक्यू चार्ज के द्वारा हमको कूलम्ब्स लॉ से निकालेंगे तो क्या होगा, एक छोटा सा फोर्स लगेगा डीएफ बराबर क्या होगा, के Q1 Q2 का मान यहाँ पे dq बटा आर स्क्वायर, और यहाँ पे ये आर कैप, क्योंकि हम वेक्टर फॉर्म में निकाल रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, आर कैप जो है हमारा डायरेक्शन एलोंग डीएल के एलोंग बताएगा, क्या डीएल टुवार्ड्स क्यू नॉट, यानी कि जो है ना ये डायरेक्शन इधर की तरफ आर नॉट आ जाएगा। ठीक है, अंदर की तरफ। तो देखिए यहाँ पे जो इसका डायरेक्शन जो है ना, तो हम डीएल की तरफ ये हाथ को रखेंगे और इधर जो कर्ल करेंगे ना आर की तरफ, तो ये अंदर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो फोर्स होगा ना यहाँ पे, तो डीएल की तरफ हाथ रखे और इसको क्रॉस किए तो अंदर की तरफ आ रहा है। उसी तरह यहाँ पे हमने जो है ना एक छोटा सा एलिमेंट और ले लेंगे, उसके कारण भी अगर देखें ना तो अंदर की तरफ ही आ रहा है। उसकी अगर हम एक और एलिमेंट ले लेंगे छोटा सा, तो उसके कारण भी देखेंगे ना तो अंदर की तरफ ही आ रहा है, यानी कि सारे फोर्स का डायरेक्शन क्या है, सेम आ रहा है। तो इसीलिए हम उसका अगर टोटल फोर्स अगर निकालना चाहते हैं क्यू नॉट पर, तो क्या कर देंगे ना, इस सारे एलिमेंट को हम ऐड कर देंगे, यानी कि देखिए टोटल फोर्स जो हम निकाले हैं वो हम इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो ये जो डीएफ फोर्स था इसी को हम सारे को डीएफ सारे को अगर जोड़ देंगे ना तो हमारा नेट फोर्स निकल जाएगा। तो देखिए हमने पूरे एल लेंथ में ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हमने एल लेंथ में का पूरा का इंटीग्रेशन कर दिया, और कितना, के क्यू नॉट आर स्क्वायर बटा डी क्यू बटा आर कैप। ठीक है, तो हमारा जो ये था डीक्यू था वो क्या था, लेमडा इंटू डीएल में था। ठीक है, अब हम इसी को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, नेट फोर्स आ जाएगा। तो ये हम रिजल्ट को यहीं पे छोड़ देते हैं, अब इससे आगे हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो जो डीएल है मतलब कि एल जो है ना वो एक मतलब कि स्पेसिफिक लेंथ जो है ना नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पे छोड़ देते हैं। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा आता है क्या, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। ये क्या होगा ना कि ये जो है ना पूरे सरफेस में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा चार्ज इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे प्लस प्लस है, तो इसको अगर इस सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण अगर यहाँ पर हमको फोर्स निकालना है ना, तो हम क्या करेंगे ना कि यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट यानी कि जो है ना डीएस का, क्योंकि यहाँ पे हम डीएस यानी कि ये जो है ना एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम एरियल एलिमेंट ही यहाँ पे लेंगे, छोटा सा एलिमेंट, और इसको हम एक पॉइंट चार्ज की तरह मान सकते हैं। ठीक है, तो इसके कारण हमको जानते हैं कि कूलम्ब्स लॉ जो होता है ना वो सिर्फ पॉइंट चार्ज पे वैलिड होता है फोर्स। ठीक है, तो इसके कारण अगर हम फोर्स निकालेंगे तो फिर इसी तरह से हम क्या करेंगे ना, जैसे हमने लीनियर चार्ज के लिए निकाले हैं पूरे नेट, पहले डीएफ फोर्स निकालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, टोटल फोर्स निकालने के लिए उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे सारे को, तो हम इसको इसी तरह से निकालेंगे, और यहाँ पे जो एरिया रखेंगे ना वो डीए एरिया हो जाएगा, यानी कि डीएस एरिया है इसका। ठीक है, तो डीएस एरिया है ना, तो यहाँ पे डीक्यू बटा डीएस हो जाएगा, और यहाँ पे फिर हम उसी तरह से डीक्यू चार्ज निकाल लेंगे, और फिर यही करेंगे जैसे ही हमने यहाँ पे निकालना है सिग्मा इंटू डीएस, जैसे हमने यहाँ पे डीक्यू रखा और नीचे में डीएस रखा, क्योंकि ये एरिया है। ठीक है, डीएस, तो डीक्यू निकालेंगे तो इसको क्या करेंगे, इस साइड मल्टीप्लाई कर दिए, तो डीएस बराबर क्या आ गया, सिग्मा इंटू डीएस, इसी का मान डीक्यू हो गया। चार्ज ऑन द सरफेस एलिमेंट पर, ये क्या है, सरफेस एलिमेंट है, तो फिर हम इस तरह से निकाल सकते हैं। उसी तरह तीसरा आता है क्या, मेरा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम रो से डिनोट करते हैं। इसमें क्या होता है ना, पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ठीक है, तो अब इसको अगर निकालना है, अगर फोर्स इसके कारण यहाँ पे, तो हम इसको भी क्या करेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट, अब इसको हम छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करेंगे ना, तो इसको हम डीवी ही कंसीडर करेंगे। ठीक है, ये जो था ना इस तरह से हमारा पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये जो हमने वॉल्यूम लिया ना ये बहुत ही छोटा सा लिया, इसको हम बड़ा करके बनाए हैं, लेकिन ये जो क्यूब है ना ये बहुत ही छोटा सा है, इसका वैल्यू क्या है, डीवी है,
इस पूरे का वॉल्यूम का। तो ठीक है, तो अगर हमको मान ले कि अगर इसका वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहेगा ना, तो ऊपर में हम क्या रखेंगे, dq चार्ज रखेंगे। मान लेते हैं इस पूरे वॉल्यूम में क्या है, dq चार्ज है, ठीक है, और इसका वॉल्यूम क्या हमने मान लिया dv, तो यहाँ पे नीचे में dv रखेंगे, ठीक है। तो इसका जो यूनिट होगा वो कूलम पर मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे जो क्या था, चार्ज, ऊपर में चार्ज था और यहाँ पे नीचे में एरिया था, तो कूलम पर मीटर स्क्वायर हो गया था, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पे ऊपर में क्या है, चार्ज है, नीचे में वॉल्यूम है, तो कूलम पर मीटर की हो जाएगा। और अगर हमको ये चार्ज अगर निकालना है ना, छोटा सा चार्ज, तो हम यहाँ पे निकालेंगे क्या, स्मॉल चार्ज, तो क्या हो जाएगा, इसको हम इस साइड मल्टीप्लाई कर देंगे dv को, तो ये हो जाएगा रो इंटू dv, और इस पर कितना चार्ज है, पूरे पर dq चार्ज हमने माना था, तो ये dq हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 तरह का हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। पहला होता है लीनियर, दूसरा होता है सरफेस, और तीसरा होता है ये वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इससे अगले वीडियो में अब हम न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।